मिल्कीपुर उपचुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कमर कस ली है और अखिलेश यादव अभी से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। दरअसल मिल्कीपुर हारना समाजवादी पार्टी के लिए एक जख्म की तरह रहा और अब समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती है। इसीलिए पार्टी अभी से तमाम प्लान तैयार कर रही है और कैसे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी, इसके लिए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। अब अखिलेश यादव लगातार जो है वो जिलेवार जाकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और मुआयना लेंगे। साथ ही खबर यह भी है कि योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। आंदोलन के जरिए लोगों के मुद्दे को उठाएगी, जिससे समाजवादी पार्टी के खोए जनाधार को वापस हासिल किया जा सके। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी अब रिटायर्ड हो चुके प्रशासनिक अफसर यानी कि आईएएस, आईपीएफ जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, इसके अलावा चुनाव आयोग के जो भी अफसर रिटायर हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ भी मुलाकात करेगी और किस तरीके से जो अपनी प्लान है उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट किया जाए, उन सब को लेकर के चर्चा करेगी। समाजवादी पार्टी अब बूथ को भी मजबूत करेगी, क्योंकि बीजेपी अक्सर बूथ लेवल पर काम करती है और बूथ लेवल के जरिए ही वो लगातार चुनाव जीतती आ रही है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी सबक ले लिया है कि बूथ को मजबूत किया जाएगा, बूथ ही चुनाव जितवाता और हरवाता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ओवैसी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं पर भी पैनी नजर रख रही है, क्योंकि ये दो ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के पीडीए में सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और आप देखिए कि ओवैसी लगातार जहां भी अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो पीडीए के ए में यानी अल्पसंख्यक पर सेंध लगाते हैं, तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी डी में, पीडीए के डी में यानी दलित पर सेंध लगाती है और इसका सीधा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि पार्टी ने इन दो नेताओं को चिन्हित किया है जो पीडीए में लगातार सेंध लगा रहे हैं। अब ऐसे में 2027 में अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है तो इन दो नेताओं से भी निपटना इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी से मुकाबला तो करना ही है, साथ ही जो समाजवादी पार्टी के वोट कटवा पार्टी है, ओवैसी की एआईएम हो या चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन दोनों पार्टियों और नेताओं से निपटने की भी तैयारी कर रही है। और खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी आने वाले 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर देगी, जिससे उम्मीदवारों के पास ज्यादा से ज्यादा वक्त हो और वो क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर सके, प्रसार कर सके, जनसंपर्क कर सके और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल को तैयार कर सके। तो और क्या क्या रणनीति जो है वो समाजवादी पार्टी बना रही है 2027 के मद्देनजर, चलिए आपको अपनी इस पूरी रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहला, समाजवादी पार्टी हर बूथ लेवल को अपने मजबूत करेगी। जी हाँ, बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी भाजपा जितनी मजबूत नहीं है, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को यह कमी भी खली है। इसका खामियाजा भी उसे उठाना पड़ा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हर बूथ लेवल पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयार कर रही है, जिससे अगर बूथ मजबूत होगा तो समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सकेगी। समाजवादी पार्टी एक एक नाम पर अब नजर रखेगी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी इस बार वोटर लिस्ट को लेकर काफी सचेत है। बूथ स्तर पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है कि वे अपने अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट पर नजर रखें। जो भी नाम घट या बढ़ रहे हैं उन्हें चेक करें ताकि इसमें धांधली न होने पाए। इसके लिए पार्टी बूथ स्तर पर जल्द ही नया कार्यक्रम भी शुरू करने जा रही है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ शिकायतों पर ही इस मुद्दे को उठाती रही है। इसका डेटा उसके पास नहीं था, अब यह डेटा तैयार करेगी। अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी कोर्ट भी जा सकती है और सबूत के साथ जा सकती है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द करेगी। जी हां, अखिलेश यादव के करीबियों का मानना है कि समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर देगी। चुनाव से 1.5 साल पहले उम्मीदवार घोषित करना पार्टी शुरू कर देगी, ताकि विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। बूथ स्तर पर टीम तैयार करने की जिम्मेदारी भी पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी को दी जाएगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की मदद लेगी समाजवादी पार्टी। जी हां, समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी संख्या में रिटायर्ड अफसरों को भी अपने साथ जोड़ेगी, उनके सुझावों पर अमल करेगी। इसमें रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस के अलावा निर्वाचन से संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे।
हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी के साथ भी लंबी मंत्रणा की थी। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही दूसरे बड़े अधिकारियों की मदद समाजवादी पार्टी लेगी। समाजवादी पार्टी लोगों से सुझाव मांगेगी। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के और क्या क्या मुद्दे होंगे, इस पर पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी इस संबंध में आम लोगों से सुझाव मांगेगी। आम लोगों की जो भी दिक्कतें और परेशानियां हैं उन्हें मुद्दा बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाएगी। तो ये वो सारे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां अपनी करनी शुरू कर दी हैं। अब अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी 2027 के लिए और क्या क्या करेगी वो भी आपको बताते हैं। तो जो सबसे पहला मुद्दा है वो पीडीए पर अत्याचार को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सत्ताधारी बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि राज्य में पीडीए पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं और इस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार अब प्रोटेस्ट करेगी। जहां भी इस तरह की घटनाएं अगर होंगी, यानी पीडीए पर अगर पिछड़ा, दलित और अगर अल्पसंख्यक पर किसी भी प्रकार के अत्याचार की घटनाएं होंगी तो समाजवादी पार्टी उसे मुद्दा बनाएगी और आवाज उठाएगी, जिससे पीडीए को अपने साथ जोड़ा जा सके। इसके अलावा समाजवादी पार्टी युवाओं और किसानों के मुद्दे पर भी फोकस कर रही है। युवाओं के मुद्दे को समाजवादी पार्टी उठाएगी, किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी लगभग सभी जातियों में समीकरण बिठाने की कोशिश भी कर रही है। साथ ही जो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात है वो है ओवैसी और चंद्रशेखर से निपटना। बीजेपी से तो सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये दो ऐसे नेता हैं जहां भी अपने उम्मीदवार उतारते हैं वहां समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। आपको याद होगा, जब भी ये नेता अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम सीट पर, मतलब मुस्लिम सीट ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को अपना टिकट देती है और वहीं से ओवैसी अगर किसी मुस्लिम नेता जो कि उस क्षेत्र का अगर कद्दावर व्यक्ति है उसको अगर टिकट दे देते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 अगर इस तरह का वो वोट पा जाता है AIM का उम्मीदवार, तो इसका सीधा घाटा समाजवादी पार्टी को होता है। इसके अलावा अब जो पिछले 2-4-5 सालों में यूपी की जो राजनीति बदली है उसमें जो दलित मतदाता है वो काफ़ी हद तक अब बसपा की जगह धीरे धीरे चंद्रशेखर रामन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में पीडीए के जो दलित है उस वोट को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर से भी निपटने की कोशिश करेगी। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के सहारे ही 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। दरअसल पीडीए जो अखिलेश यादव का एक फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब मान लीजिए किसी सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है तो इस बार अब समाजवादी पार्टी बड़े तरीके से आप वहां दलित मतदाता को उतार रही है। फैजाबाद लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से फैजाबाद में भी समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी 2027 के लिए और क्या क्या नई रणनीति बनाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।